जॉब सीकर्स रेडी हो जाओ। गुरुग्राम में ग्लोबीबा का कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव कैप्समिनी में हायरिंग चल रही है। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एससीएल का चल रहा है प्रोसेस एसोसिएट पे, और ट्राइजेंट का चैट प्रोसेस, यानी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जॉब एंड टेक में आप लोगों का बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की टॉप 4 हायरिंग अपडेट्स। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे चल रही है बल्क हायरिंग। कंपनी नेम है ग्लोबीबा, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके जॉब हाइलाइट्स के बारे में कुछ। तो यहाँ पे देखिए जॉब हाइलाइट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आप लोग को बताया जा रहा है 12th पास या ग्रेजुएट कैंडिडेट विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल वो एलिजिबल हो सकते हैं। हैंडल कस्टमर कॉल्स, आपको क्या करना है इसमें, रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, रिजॉल्व कंप्लेन, अपडेट सीआरएम, मीट प्रोडक्टिविटी टारगेट्स, ठीक है। तो ये आपका काम रहेगा। इस यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 हैं, गुरुग्राम, दिल्ली, एनसीआर। और जो पैकेज आपको मिलेगा सैलरी पैकेज, ठीक है, वो मिलेगा 3.5 लाख यानी 3,50,000, ठीक है, LPA। एंड आपके पास जो स्किल्स होनी चाहिए उस स्किल्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। वॉइस प्रोसेस, इनबाउंड वॉइस प्रोसेस, डोमेस्टिक प्रोसेस, डोमेस्टिक वॉइस, डोमेस्टिक कॉलिंग वगैरह। यहाँ पे और भी कुछ स्किल्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, जो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में अगर पहले से आपने काम कर रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कर रखा है तो प्रॉपर ट्रेनिंग तो आपको दी ही जाएगी कंपनी में, ठीक है, सिलेक्शन के बाद। अब यहाँ पे बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो यहाँ पे जेडी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीटिंग फ्रॉम ग्लोबीबा, प्रोफाइल है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसमें आप लोग के लिए रहेंगी वो होने वाली हैं। आपको कस्टमर कॉल्स हैंडल करनी है, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू कस्टमर इंक्वायरीज वाया फ़ोन, ईमेल या चैट के थ्रू आपको क्वेरीज रिजॉल्व करनी है, कस्टमर की रिस्पॉन्ड करनी है, ठीक है। रिजॉल्व करनी है जो कंप्लेंट्स या टिकट रेज होंगे, ठीक है। मेंटेन करना है कस्टमर के सारे रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करके एंड सीआरएम को अपडेट रखना, डेली फॉलोअप्स लेने हैं, ठीक है। मीट डेली प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी टारगेट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो 12th पास ग्रेजुएट, जैसा कि मैंने जॉब हाइलाइट्स में ही आपको बता दिया। साथ ही साथ उसके गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल है, ठीक है। सैलरी की बात कर लें तो सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रही आपकी सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी में देखिए यहाँ पे फ्रेशर के लिए जो सैलरी क्राइटेरिया है 16,500 टू 23 के, ठीक है। एक्सपीरियंस के लिए जो है वो 18 के टू 26 के, यानी 18,000 से लेकर 26,000 तक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है। और फ्रेशर के लिए है 16,500 से लेकर 23,000 तक, ठीक है। और टोटल ये सैलरी क्राइटेरिया जो है, सैलरी आपकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेशर हो 16,500 ही हो सकती है, आप 23 तक यानी 23,000 तक भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में कैसा बिहेव करते हो या इंटरव्यू आपका कैसा जाता है, ठीक है। उस पर कम्युनिकेशन स्किल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करती हैं, उन्हीं के बिहाफ पे ही वो लोग सैलरी डिसाइड करके फिक्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं टाइप ऑफ बीपीएम जो है यहाँ पे। तो ये बीपीएम है, बीपीओ डिपार्टमेंट है, कस्टमर सक्सेस सर्विस एंड ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके। और ये जो जॉब आपका रहेगा वो परमानेंट कैसा है, ठीक है, फुल टाइम जॉब है, परमानेंट रोल कैटेगरी कस्टमर सक्सेस एजुकेशन यूजी एनी, और इमीडिएट ज्वाइनर्स यहाँ पे चाहिए। और आपको वहाँ पे जब आप कंपनी में विज़िट कीजिएगा तो आप इनको अपना सीवी शेयर कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप कहेंगे या मेल, मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में, ठीक है, पिंग कर दूँगा, ईमेल या फ़ोन नंबर, ठीक है, मैं पिंग कर दूंगा। वहाँ से आप लोग इनको अपना सीवी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जॉब पे अप्लाई करने से पहले आप लोग एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर वेरीफाई करें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ कैप्समिनी की तरफ से। देखिए नेक्स्ट हायरिंग की, जो कि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, ठीक है, जो कि कैप्समिनी कंपनी की तरफ से हायरिंग चल रही है। यहाँ पे कुछ जॉब हाइलाइट्स इसके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जॉब हाइलाइट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है एक्सपीरियंस इन वॉइस
बेस्ड टेक्निकल सपोर्ट विद बेसिक नेटवर्किंग स्किल, यानी आपके पास वॉइस बेस्ड टेक्निकल सपोर्ट यानी इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बेसिक नेटवर्किंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, जैसे वाईफाई, लैन के बारे में, आईपी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के बारे में, ठीक है, एंड आईपी प्रोटोकॉल के बारे में, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। एंड एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन विद न्यूट्रल एसेंट। एंड आपको क्या करना है इसमें काम, फ़ोन, चैट, टेक्निकल सपोर्ट फॉर सॉफ्टवेयर, यानी प्रोवाइड करना है आप लोग को कस्टमर्स को, चाहे फ़ोन के थ्रू चाहे चैट के थ्रू, टेक्निकल सपोर्ट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या हार्डवेयर पेरिफेरल्स या नेटवर्क इशूज कुछ हो रहे हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को आपको रिजॉल्व करनी है उनकी क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, ठीक है। लोकेशन जो है वो आपकी नोएडा रहने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल मस्ट है इसमें, ठीक है। आपको करना क्या है, गुड टू हैव स्किल यहाँ पे देख लीजिए, टिकटिंग करनी है, विंडो ओएस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम, सी सेट, नेटवर्किंग, टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, योगा, ट्रबल शूटिंग, टिकटिंग सिस्टम, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको काम करना है, ठीक है। तो ये आपका कुछ स्किल्स है जो कि इसमें मैंडेटरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, एक बार हाईलाइट देख लेते हैं यहाँ पे जो जो चीज़ें, ये है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जेडी है, ये आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल है आप लोग की, तो ये भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जॉब प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे स्किल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग चाहिए आपको, बेसिक नेटवर्क नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, एबिलिटी टू मल्टीटास्किंग एंड वर्क इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, प्रायर एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस कुछ अगर है तो बहुत अच्छी बात है। विलिंगनेस टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, यानी यूएस टाइम जोन में, यानी ये विदेश का वर्क है, यानी यूएस टाइम जोन्स में आपको वर्क करना है नाइट शिफ्ट में, ठीक है। रोटेशनल शिफ्ट्स में भी आपको काम करने पड़ सकते हैं और साथ ही साथ रोटेशनल वीक ऑफ होंगे, ठीक है। तो ये रही आज की कैप्जेमिनी की हायरिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट हायरिंग के बारे में, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हायरिंग जो मेरी है वो आप लोग के लिए है HCL की तरफ से, प्रोसेस एसोसिएट का, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं इसके जॉब हाइलाइट्स की, तो जॉब हाइलाइट्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए, जॉब हाइलाइट्स में मेंशन किए गए। फ्रेशर आर्ट्स साइंस ग्रेजुएट 2024-26 विथ स्ट्रॉन्ग रिटन कम्युनिकेशन स्किल फॉर ईमेल एंड चैट सपोर्ट, ठीक है। आपको काम क्या करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है कस्टमर क्वेरीज वाया ईमेल के माध्यम से या चैट के माध्यम से, डेटा मैनेज करना है, ट्रबल शूटिंग इशूज करनी है, एस्केलेट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ठीक है, यानी जो कठिन प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिजॉल्व करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि फ्रेशर एलिजिबल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही, ठीक है, 0 से 1 ईयर, 90 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, यानी 90 कैंडिडेट्स या उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। HCL बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत रेपुटेटेड कंपनी है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। इस कंपनी में हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जेडी की बात कर लेते हैं, जो कि जेडी में यहाँ पे देखिए, ये आप लोग को ये है वेन्यू एड्रेस जहाँ पे आप लोग को इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा। 27 अगस्त से को इंटरव्यू है, फ्रेशर्स वॉक इन, यानी आप वॉक इन जा सकते हैं फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। मेगा वॉक इन ड्राइव है, HCL टेक फॉर वॉइस प्रोसेस के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है रिक्वेस्ट ऑल द कैंडिडेट टू फिल द फॉर्म बिलो, यानी नीचे फॉर्म का लिंक है जो कि मैं आपको कमेंट के डिस्क्रिप्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कमेंट वहाँ पे पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इस फॉर्म को ले सकते हैं, वहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फ्रेशर के लिए है प्रोसेस एसोसिएट वाइस प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा नीचे। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ये रही आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सारी चीज़ों को डिटेल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग की क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आर्ट, साइंस, बीटेक, आईटी, एमसीए, बीई आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहा। और इंटरव्यू जो डेट है 27 अगस्त है, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। तो मिलते हैं, अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं आप लोग। ये रहा आप लोग का नेक्स्ट अपडेट जो कि ट्राइजेंट कंपनी की तरफ से चल रही है, ट्राइजेंट सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से, ठीक है। हायरिंग चल रही है चैट प्रोसेस की, फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट, रोटेशनल शिफ्ट, ये लोकेशन जो है गुरुग्राम रहने वाला है, ठीक है। जॉब हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें आप लोग को बताया जा रहा है यहाँ पे ग्रेजुएट फ्रेशर 1 ईयर एक्सपीरियंस इन चैट और नॉन वॉइस प्रोसेस में आप लोग को काम क्या करना है, प्रोवाइड चैट सपोर्ट इन रोटेशनल शिफ्ट। और यहाँ पे बात करते हैं अब कि ये जो हायरिंग चल रही है वो फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए चल रही है, 10 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। गुरुग्राम लोकेशन आपका,
3 LPA तक आप लोग की पैकेज हो सकती है। आपके पास जो स्किल होनी चाहिए वो ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, मैंडेटरी है। ईमेल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, ये सारी गुड टू हैव स्किल में एक्स्ट्रा जो है वो बेनिफिट्स आपके पास होने चाहिए। नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जेडी एक बार देख लेते हैं। तो जेडी में ये रहा आप लोग का, तो आप लोग यहाँ पे जेडी भी देख सकते हैं, ठीक है। एनी ग्रेजुएट फ्रेशर एक्सपीरियंस विथ 1 ईयर इन चैट प्रोसेस या नॉन वॉइस कैन अप्लाई। इमीडिएट ज्वाइनर्स आर बोथ साइड कैप फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है कंपनी की तरफ से, ठीक है। अगर आप लोग इस मतलब इस प्रोसेस के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस पे, ठीक है, ये वाली जो ईमेल है, मेल है, ठीक है, यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ, ये वाली जो मेल है यहाँ पे आप लोग मेल ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ से कंफर्मेशन आ जाए। अगर CV के अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से किसी नए वीडियो में किसी नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।